हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर मंथन। मैं आयुषी गुप्ता आपकी रीजनिंग फैकल्टी तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हो, कल मैं आपके लिए लाइव हुई थी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पार्ट 1 के साथ, और आज मैं आ चुकी हूँ आपके लिए लेके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पार्ट 2। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि कल आप लोगों ने मेरे सेशन को लाइक किया, शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। सो थैंक यू सो मच। आज भी जो लोग नए जुड़े हैं आज के सेशन में, प्लीज़ करियर मंथन को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ आप लोग मौजूद हो वहाँ पे जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी आयुषी मैम आपके साथ टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इससे बाहर कुछ नहीं, तो लिटरली स्पीकिंग भरोसा रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ऐसा सिखा देंगे कि दोबारा कहीं से भी आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, सबसे पहले आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द सेशन, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या है आज के सेशन में खास। ये है आपके सेशन का पहला क्वेश्चन जो आपके लिए स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट से आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पेन पेपर लेके बैठ जाइए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज आपके लिए आयुषी मैम ने एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा है। सो वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिएगा, ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, हाउ मेनी सच 3 आर देयर इन द अबव सीरीज which is immediately followed by a perfect square and preceded by a composite odd number। सो बच्चा, आपको मैंने प्रिसीडेड और फॉलोड की मतलब पहले वाले वीडियो में बताया था। प्रिसीडेड का मतलब जस्ट पहले, और फॉलोड और सक्सीडेड का मतलब होता है उसके जस्ट बाद। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने 3 हैं जिनके जस्ट बाद में परफेक्ट स्क्वायर है और जस्ट पहले कंपोजिट ऑड नंबर है, ठीक है। सो फटाफट से पहले तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताओ कि कंपोजिट ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर सबको पता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता वो ऑड नंबर कहलाता है, लेकिन कंपोजिट ऑड नंबर्स क्या होते हैं, फटाफट से बताइए। सो कंपोजिट ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर 1 के अलावा भी किसी की टेबल से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल 9 आपका 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 9 अपनी टेबल में भी आता है। सो 9 इज़ अ कंपोजिट ऑड नंबर। 15 ये आपका 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है और 15 अपने नंबर में भी आता है। क्लियर। 33 ये भी आपका क्या है, कंपोजिट ऑड नंबर है। 3 की टेबल में आता है, 1 में आता है, 11 में आता है, 33 में आता है। तो दीज ऑल आर नोन एज कंपोजिट ऑड नंबर। क्लियर। नाउ अब आपको क्या बताना है, 3 के जस्ट बाद में परफेक्ट स्क्वायर और जस्ट पहले कंपोजिट ऑड नंबर। चलो देखते हैं। यहाँ देखिए, 3 के जस्ट बाद कहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। 3 के जस्ट बाद परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन 3 के जस्ट पहले 5 है। ये ऑड नंबर तो है, लेकिन ये कंपोजिट ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, 3 के जस्ट बाद आपका परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन 3 के जस्ट पहले आपका इवन नंबर आ रहा है, कंपोजिट ऑड नंबर नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि कोई भी 3 ऐसा नहीं है जिसके जस्ट बाद परफेक्ट स्क्वायर हो और जस्ट पहले कंपोजिट ऑड नंबर हो। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नन, मतलब कोई भी ऐसा पेयर हमें नहीं मिलेगा। क्लियर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर आर देयर इन द अबव सीरीज विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एन ऑड नंबर। कितने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनके जस्ट पहले ऑड नंबर आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं बच्चा कि परफेक्ट स्क्वायर 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब तक आपके क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा कि 1 इज़ कंसीडर्ड एज अ परफेक्ट स्क्वायर, तब तक आप 1 को परफेक्ट स्क्वायर कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर। चलो अब आप बताओ कितने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनके जस्ट पहले ऑड नंबर आता है। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बताओ। चलो हरी, अभी तक कोई भी आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं आ पाया है, मैं देख पा रही हूँ। सो फटाफट से बताइए कितने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनके जस्ट पहले ऑड नंबर आता है। सो देखिए, पहला पेयर आपको मिलेगा 3 4 का। 4 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसके जस्ट पहले जो आ रहा है वो आपका ऑड नंबर है। दूसरा पेयर आपको मिलेगा
1 9 का, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है और 1 आपका ऑड नंबर। तीसरा पेयर आपको मिलेगा 5 और 4 का, क्योंकि 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है और 5 आपका ऑड नंबर। चौथा पेयर आपको मिलेगा 3 और 9 का, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 3 इज़ अ ऑड नंबर। पांचवा पेयर आपको मिलेगा 9 और 5 का, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है और 5 आपका ऑड नंबर। छठा पेयर आपको मिलेगा 4 और 9 का, क्योंकि 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है और 9 आपका ऑड नंबर। तो टोटल कितने पेयर आपको, कितने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले जिनके जस्ट पहले ऑड नंबर था? तो टोटल आपको 6 ऐसे नंबर मिले। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 6। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया इफ होल सीरीज गेट रिवर्स देन विच नंबर इज 10 टू द राइट ऑफ द नंबर विच इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट। ऐसा नंबर बताइए जो लेफ्ट से पांचवा हो और उसके राइट पे 10वां एलिमेंट आपको बताना है, और होल सीरीज को क्या किया जाए, रिवर्स किया जाए। एक बात याद रखना बच्चा, सपोज दैट अच्छा हम इस होल सीरीज गेट रिवर्स को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दें, सिर्फ इतना कहें कि लेफ्ट से जो 5th एलिमेंट है उसके राइट पे 10th एलिमेंट कौन सा होगा ये बताइए। तो आप क्या करोगे, कल ही मैंने आपको बताया था कि जब भी सेम होता है सेम लेस कर देते हैं, और जब भी अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ लेफ़्ट से 5th और राइट से 10 करोगे तो आ जाएगा 15, और कहाँ से 15 मैंने आपसे कहा था, जहाँ से फ्रॉम दिया तो फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अगर सिर्फ इतना दिया होता कि विच नंबर इज 10 टू द राइट ऑफ द नंबर विच इज़ 5th फ्रॉम द लेफ्ट, तो राइट आंसर हो जाता लेफ्ट से 15। लेकिन बच्चा आपसे बोला गया कि व्हेन होल द सीरीज गेट रिवर्स, तो भाई एक बात बताइए, अगर सीरीज़ रिवर्स नहीं करते तो लेफ़्ट से 15 आंसर होता, और जब सीरीज़ को रिवर्स कर रहे हैं तो इस लेफ़्ट की जगह अगर हम राइट से 15 आंसर दे दें तो वही बात हो जाएगी, सीरीज़ रिवर्स हो जाएगी। तो हम पूरी सीरीज़ को रिवर्स ना करके लेफ़्ट के 15 को राइट का 15 बना देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो राइट से 15 काउंट करिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखो 4 4 8 4 12 और 3 15। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 4। क्लियर है, तो राइट से 15th एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which number is third to the right of fourth to the right of a number which is 18th from the left in the series। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करते हो, सबसे पहले आप ये देखो कहाँ से पूछा है, तो 18th फ्रॉम द लेफ्ट पूछा है तो लेफ्ट से 18th ले लो। ठीक है, अब राइट 4 टू द राइट, ठीक है, तो इस 4 टू द राइट को क्या करो, ऐड कर दो। इज दैट क्लियर, क्योंकि एक लेफ़्ट से 18 है, एक 4 से राइट है, तो आंसर कहाँ से आएगा, फ्रॉम लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगर सिर्फ इतना दिया होता तो हम लेफ़्ट से 22 कैलकुलेट कर देते, बट हमको थर्ड टू द राइट भी पूछा है, तो अब हमें क्या मिला, लेफ़्ट से 22 मिला प्लस राइट से कितना मिला, थर्ड मिला। सो टोटल हमको कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, और कहाँ से मिलेगा, लेफ़्ट से मिलेगा। सो लेफ़्ट से जो एलिमेंट 25 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सो फटाफट से काउंट कर लो, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 और 1 25। इसका मतलब राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 9। क्लियर है, होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि मैम नहीं समझ में आया, तो मैं इसको रिपीट कर दूँगी। ठीक है, वरना वीडियो को एक बार रिवर्ट बैक करके आप देखोगे, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन, विच नंबर इज 12 टू द राइट ऑफ अ नंबर विच इज़ राइट फ्रॉम द 6 फ्रॉम द राइट। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी सेम होंगे तो आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो राइट से 6 माइनस राइट से क्या, 12। तो जब भी 12 में से 6 गया कितना बचा, 6 बचा, और बताना कहाँ से था, राइट से बताना था। तो राइट से जो 6th एलिमेंट होगा वही आपका क्या होगा,
आंसर होगा। तो राइट से सिक्स्थ एलिमेंट क्या है? 2 है। तो राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2। समझ आ गया? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। फटाफट से आप इसको बनाइए, बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर। कहा गया इफ द लेटर ऑफ द वर्ड महाराष्ट्र आर चेंज सच दैट द फर्स्ट लेटर is written as the previous letter in the alphabet and the second letter is the next letter, the third again as the previous letter and so on। कहा गया कि ये जो महाराष्ट्र दिया हुआ है इसमें पहले लेटर को उसके प्रीवियस से बदल दीजिए और उसके सेकेंड लेटर को नेक्स्ट से बदल दीजिए, फिर थर्ड लेटर को प्रीवियस से बदलिए, फोर्थ लेटर को नेक्स्ट से बदलिए, फिर फिफ्थ लेटर को प्रीवियस बदलिए, फिर नेक्स्ट से बदलिए। ऑल्टरनेट चलाना है, पहले प्रीवियस फिर नेक्स्ट, पहले प्रीवियस फिर नेक्स्ट। ठीक है, सो बताइए और उसके बाद बताना है कितने ऐसे लेटर हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले आप इस लेटर को आप लिख लो, पूरे इस वर्ड को कॉपी पेस्ट कर लो महाराष्ट्र को, और फटाफट से बताओ क्या रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, चलो देखो, अगर आप M को उसके प्रीवियस से बदलोगे तो क्या आएगा? L आएगा। A को उसके नेक्स्ट से बदलोगे B आएगा। फिर H को उसके प्रीवियस से बदलोगे G आएगा। A को उसके नेक्स्ट से बदलोगे B आएगा। फिर R को बदलो Q आएगा। A को बदलो B आएगा। R को बदलो S आएगा, सॉरी S को बदलो R आएगा। H को बदलिए क्या आएगा? I आएगा। T को बदलिए S आएगा। R को बदलिए S आएगा और A को जब बदलोगे तो Z आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने एक को प्रीवियस, एक को नेक्स्ट, एक को प्रीवियस, एक को नेक्स्ट बदल लिया। और जैसे ही बदला तो आपने देखा कि एक तो एलिमेंट आपका ये है जो B, ये रिपीट हो रहा है, और एक आपका एलिमेंट है S, ये रिपीट हो रहा है। तो टोटल कितने ऐसे लेटर हैं न्यूली फॉर्म्ड अरेंजमेंट में जो रिपीट हो रहे हैं? तो टोटल आपके 2 एलिमेंट हैं B एंड S जो आपके रिपीट हो रहे हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर दिस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी विल रिमेन अनचेंज। एक बात हमेशा याद रखना बच्चा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपका नंबर आपको सीरीज़ में दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स आपको देखने को मिले और कहा जाए असेंडिंग में बदलिए, फिर लेफ़्ट टू राइट उसको अरेंज करिए, बताइए कितने नंबर अनचेंज होंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चा कि जब भी इस तरह की आप सीरीज़ देखना तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो चेंज ना हुआ हो। हर नंबर अपने आप को चेंज कर चुका होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ये आपका एक नंबर दिया है 5 8 7 2 5 8 7 2 3 9 6 4। जैसे ही आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे लेफ़्ट से राइट, तो आप यही तो लगाओगे 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आप बताओ असेंडिंग ऑर्डर लेफ़्ट टू राइट लगाने के बाद क्या कोई ऐसा नंबर है जो अनचेंज हो? नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अनचेंज हो। सारे नंबर अपनी पोजीशंस को बदल चुके हैं। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नन। क्लियर? होप सो आपको समझ आ चुका होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया इफ इन ईच ऑफ द वोवेल and consonant in the word immunization is changed to the previous letter and next letter in the English alphabet respectively, then which of the following letter will be fifth to the left of A in the new arrangement? बोला गया कि इम्यूनाइजेशन वर्ड में जो भी वॉवेल है और जो भी कॉन्सोनेंट है, अगर इसको प्रीवियस और नेक्स्ट लेटर से बदल दिया जाए तो ए के लेफ्ट पे 5वां एलिमेंट क्या होगा? एक बात याद रखना बच्चा, ये जो रिस्पेक्टिवली वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है पहले वाला पहले वाले के लिए, दूसरा वाला
दूसरे वाले के लिए, मतलब वॉवेल को आप प्रीवियस से बदलोगे और कॉन्सोनेंट को आप नेक्स्ट से बदलोगे। इज दैट क्लियर? तो देखो, इम्यूनाइजेशन में आई आपका क्या है? वॉवेल है, तो इसका प्रीवियस लेटर आपका क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। एम आपका कॉन्सोनेंट है, इसका नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। यू आपका वॉवेल है, इसको प्रीवियस से बदलोगे टी हो जाएगा। एन आपका कॉन्सोनेंट है, इसको नेक्स्ट से बदलोगे ओ हो जाएगा। आई आपका वॉवेल है, इसको प्रीवियस से बदलोगे एच हो जाएगा। जेड आपका कॉन्सोनेंट है, इसको नेक्स्ट से बदलोगे ए हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद ए आपका वॉवेल है, इसको आप प्रीवियस से बदलोगे जेड हो जाएगा। टी आपका क्या है? टी आपका कॉन्सोनेंट है, इसको जब आप बदलोगे तो आपका यू हो जाएगा। और आई आपका वॉवेल है, जब आप इसको बदलोगे तो एच हो जाएगा। ओ आपका वॉवेल है, जैसे ही आप इसको बदलोगे तो आपका एन हो जाएगा। और जैसे ही आप एन आपका कॉन्सोनेंट है, इसको बदलोगे ओ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि ए के फिफ्थ लेफ्ट पे कौन सा एलिमेंट है, तो ए के फिफ्थ लेफ्ट पे एच है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एच। एक बात और बता दूं बेटा, जब आपको ए मिल चुका था तो ए के बाद वाले को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको करके दिखाना था, इसलिए मैंने कर दिया। अगर मैं आप खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी एग्ज़ाम में तो मुझे जैसे ही ए मिल जाएगा मैं इसके फिफ्थ लेफ्ट को काउंट कर दूँगी, आगे के लेटर्स को चेंज नहीं करूँगी। इज दैट क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Many such digits are there in a number, each of which is far away from the beginning of the number as when the digits are arranged in ascending order within the number from the right hand. So भाई देखो, बोला गया कि ये जो नंबर दिया है आप इसको राइट से असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। लगाने के बाद बताइए कि कितने ऐसे नंबर हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को नहीं बदला, मतलब वो पहले भी वहीं थे और बाद में भी वहीं हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले तो आप इस नंबर को लिख लो 7 6 8 9 9 5 2 3 1 2 2 0। ठीक है, चलो अब आप इसको जब असेंडिंग में लगाओगे तो कैसे लगाओगे? राइट से पहले आएगा 0, फिर आएगा आपका 1, फिर आपका आएगा 2, वो भी 3 टाइम्स। ठीक है, फिर आपका आएगा 3, फिर आपका आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आपका आएगा 8, देन आपका आएगा 9 2 टाइम्स। ठीक है, अब आप बताओ कि ऐसे कितने पेयर हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को नहीं बदला। तो देखो, पहला पेयर तो 8 का है, दूसरा पेयर 5 का है, तीसरा पेयर आपका ये 2 का है और चौथा पेयर आपका ये 0 का है। तो टोटल 4 ऐसे पेयर हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को नहीं बदला। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज मोर देन 3। इज दैट क्लियर? होप सो आपको 9 क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई प्लीज़ सेशन को लाइक करते जाइए और फटाफट से शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, चलो ये एक न्यू क्वेश्चन है। आपसे कहा गया अगर एट द रेट का मतलब डिवाइड हो जाए, हैश का मतलब माइनस हो जाए, डॉलर का मतलब मल्टीप्लाई हो जाए और परसेंट का मतलब प्लस हो जाए, तो बताइए इस पर्टिकुलर इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए 32 एट द रेट का मतलब है डिवाइड, डिवाइडेड बाय 4, डॉलर का मतलब है मल्टीप्लाई, 8 परसेंट का मतलब है प्लस, 6 और आपका हैश का मतलब है माइनस, दैट इज़ -4। जब आप 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 8 इंटू 8 प्लस 6 -4। ठीक है, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 6 -4, तो 64 में 6 को ऐड किया 70 और 70 -4 दैट इज़ 66। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज
66। इन टाइप के क्वेश्चन में बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें बॉड मास लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, वरना फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करने में आप गलती कर जाएंगे। बॉड मास लगाइए, सिंपल जैसे मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इफ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड with the second, sixth and 10th letter of the word statements, which of the following will be third letter from the left? If no such word from can be made, then mark X. If more than one such word can be formed, then mark as Y. कहा गया कि दूसरे, छठे और 10वें लेटर से अगर मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है तो लेफ्ट से थर्ड लेटर बताइए, अगर नहीं बनता है तो आंसर आपका हो जाएगा X, और अगर एक से ज़्यादा बनते हैं तो आंसर हो जाएगा Y। ठीक है, चलो देखते हैं। इसका सेकेंड लेटर तो आपका T है, ठीक है, इसका 6th लेटर आपका M है, और इसका आपका 10th लेटर आपका S है। ठीक है, तो अब आप बताओ TMS से क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन पाएगा? तो बच्चा कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज X। क्लियर? होप सो आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट से इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए और बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड डिजिट ऑफ अ सेकेंड लोवेस्ट नंबर? सेकेंड लोवेस्ट नंबर क्या है आप देख पा रहे हो, 375, और इसकी थर्ड डिजिट क्या है, 5। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 5। एक बात हमेशा याद रखना बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क के पेपर में पूछे जाते हैं, और जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले इतना इजी, तो बिना देरी किए 1-2 सेकेंड में फटाक से इसको उड़ा के ख़त्म करिए। ठीक है, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में भी टाइम लगाओगे तो बेटा आप औरों से पीछे हो जाओगे। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। 13. Which of the following is the sum of first and second digit of the highest number? हाईएस्ट नंबर के पहले और दूसरे डिजिट का सम बताना है। सो आप देख पा रहे हो हाईएस्ट डिजिट क्या है, 846। पहले डिजिट 8 और दूसरे डिजिट 4, तो 8 और 4 कितना, 12। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 12। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14. बोला गया हाउ मेनी सच पेयर ऑफ अ लेटर आर देयर इन अ वर्ड फॉर्मेटेशन, each of which has many letters between them in a word as they have between them in our English alphabet। तो कल भी मैंने आपको बताया था इसको करने की ट्रिक कि फटाफट से इसकी प्लेस वैल्यू को नोट डाउन कर लो और उसके बाद उसको काउंट कर लो। चलो देखते हैं। 6, O की प्लेस वैल्यू हो गई 15, R की हुई 18, M की 13, E की 5, उसके बाद T की 20, A की 1, T की अगेन 20, I की 9, O की 15 एंड N की 14। क्लियर? चलो अब आपको काउंटिंग करनी है। आप कैसे करोगे देखो, 6 के बाद आपको काउंट करना है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो 6 से 15 हमें एक पेयर मिला, बिल्कुल मिला। इज दैट क्लियर? चलो 15 से गिनो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। क्या कोई पेयर मिला? नहीं मिला। 18 के बाद देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, नंबर ही नहीं है तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। 13 के बाद देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कोई नहीं। 5 के बाद देखो 6, 7, 8, 9, ये एक पेयर मिला 5 से 9। तो आपने देखा कि जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से काउंट किया तो आपको 2 पेयर्स मिले। आगे देखो 20 के बाद 21, 22, 23, 24, कोई पेयर नहीं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, कोई पेयर नहीं। 20 के बाद 21, 22, 23, कोई पेयर नहीं। 9 के बाद 10, 11, 15 के बाद 16। लेफ्ट हैंड से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 पेयर मिले, एक तो 6 से 15 मिला और दूसरा 5 से 9 मिला।
अब आप क्या करोगे बच्चा, ध्यान रखना, क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन है कि लेफ़्ट से काउंट करो राइट से काउंट करो, तो आप बोथ साइड से काउंट करोगे। क्लियर? लेफ़्ट से 2 मिल गए, अब आप राइट से काउंट करो। तो राइट से एक पेयर तो आपको ये 14-15 ही दिख रहा है। क्लियर? और जब आप फिर से काउंटिंग करोगे, जैसे लेफ़्ट से की थी वैसे ही राइट से करोगे, तो एक पेयर आपको और मिलेगा 13 से 15, मतलब 13, 14, 15। तो टोटल आपको इस क्वेश्चन में 4 पेयर्स मिलेंगे, जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। सो अब आप बताओ, आंसर ऑप्शन में से आप क्या करोगे? नन, 3, 2, 1 और नन ऑफ दिस। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर एक भी पेयर नहीं मिलता तब हमारा आंसर नन होता, और हमारे कितने पेयर मिल रहे हैं? 4 पेयर मिल रहे हैं, देन द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नन ऑफ दिस। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गया? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आपके पास 10 सेकेंड है, फटाफट से इस क्वेश्चन को बताइए क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, फटाफट से बताओ क्या रहने वाला है इसका आंसर। मैं कल भी इस तरह का क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, सो जल्दी से बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए भाई बताइए। भाई स्टूडेंट्स जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए, सो फटाफट से प्लीज़ एक लाइक तो बनता है आपकी आयुषी मैम के लिए। अगर आपको मैम का एफ़र्ट अच्छा लग रहा हो, मैम आपको लॉकडाउन में भी पढ़ा रही हैं, तो आप प्लीज़ 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 सेशन को लाइक करिए और करियर मंथन को सब्सक्राइब करिए। चलो भाई, बोला गया कि पहले को छठे से, दूसरे को सातवें से, तीसरे को आठवें से अगर इसी तरह से इंटरचेंज कर दिया जाए तो लेफ़्ट से पांचवा एलिमेंट क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा था इस तरह के क्वेश्चन को आप लिख लिया करो, लिखने के बाद आप फटाक से इसको काउंट करो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, ठीक है, और इसको हाफ में डिवाइड कर लो। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ लेटर 10 है, तो 5-5 में हमने डिवाइड कर दिया। पहले को छठे से, दूसरे को सातवें से, तीसरे को आठवें से, चौथे को नवें से और पाँचवें को 10वें से। और जैसे ही आप इसको चेंज करोगे तो एक बात बताओ कि ये वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा 1 5 4 9 7, और ये 7 8 6 3 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि लेफ़्ट से पांचवा एलिमेंट क्या होगा। सो लेफ़्ट से पांचवा एलिमेंट 7th होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 7। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है इसका राइट आंसर। क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखिए, ये है आपकी 4 लेटर बेस सीरीज़, ठीक है, और ये आपके SBI PO का पार्ट बनती है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर। ये 16 से 20 जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनते हैं। SBI PO ने 2019 में भी पूछा था, ठीक है। सो फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर। चलो बताओ। बोला गया if the first letter of each of the word is changed to the next letter in the English alphabetical series, then which of the following will be form a meaningful word। आपको बोला गया कि अगर हर वर्ड के पहले लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर से बदल दें तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा, ठीक है। चलो बदल दो। देखो, ए को बी से ए को बदलोगे तो BCTM, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं। एन को बदलोगे ओ से OETK, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं। बी को सी से बदलोगे CUTA, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं, ठीक है। टी को यू से बदलोगे UHEE, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं। लेकिन क्यू को जब आर से बदलोगे तो आपका मीनिंगफुल बनेगा वर्ड रूफ। क्या बनेगा? रूफ। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज QOOF। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अगर समझ आ रहा हो, आपको एफर्ट अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दो। अगर इस क्वेश्चन को करने के बाद मज़ा ना आए तो डिसलाइक कर देना,
पक्का बता रही हूँ, डिसलाइक कर देना। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। नॉर्मल बच्चा इसको बेसिक से करेगा और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि ये देखते सहत उड़ जाएगा। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा, और ट्रिक अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो देखो। इफ़ ईच ऑफ द गिवन वर्ड, each of the consonant is changed to the next letter and each of the vowel is changed to the previous letter in the English alphabetical series, then how many words thus formed have no vowel appear? कहा गया कि अगर हर कॉन्सोनेंट को उसके नेक्स्ट लेटर से बदल दें और हर वॉवेल को उसके प्रीवियस से बदल दें तो बताइए कितने ऐसे वर्ड होंगे जिनमें एक भी वॉवेल नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम लोग इसको कैसे करेंगे। वो हर एक वर्ड को लेंगे, उसके कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट से और वॉवेल को उसके पहले वाले से बदलेंगे और फिर बताएंगे कि उसमें कोई वॉवेल है या नहीं है। ठीक है, और मैं आपको, बिलीव मी स्टूडेंट, इट टेक्स अ टाइम, ये बहुत टाइम लेगा और आपको नहीं समझ में आएगा और हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, सो इसकी जादुई ट्रिक देखिए क्या रहेगी। चलो भाई देखो, हमने क्या किया, हमने ये पढ़ लिया कि कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट से बदलना है, वॉवेल को प्रीवियस से बदलना है। अब हमने क्या किया, हमने सीरीज़ को एक बार प्यार से देखा। सीरीज़ को कैसे देखा, प्यार से देखा, और हमने जब उसको देखा तो हमें पता चला कि हर सीरीज़ में टी यूज़ हो रहा है, हर वर्ड में टी यूज़ हो रहा है, और टी आपका कॉन्सोनेंट है। और जैसे ही टी को उसके नेक्स्ट लेटर से बदलोगे तो हमने देखा 4 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको टी को नेक्स्ट लेटर से बदलोगे तो उनमें एक वॉवेल इंक्लूड हो जाएगा, और वो वॉवेल क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 तो ऐसे ही बाहर हो गए, क्योंकि टी को जब नेक्स्ट से बदलेंगे तो वॉवेल यू आएगा, और हमें बताना है कि एक भी वॉवेल ना आए। ठीक है, तो ये 4 तो ऐसे ही बाहर हो गए। अब आपका कौन बचा, आपका बचा QOOF बचा। ठीक है, तो QOOF को चेंज कर लो। जब आप Q को चेंज करोगे, Q एक कॉन्सोनेंट है, Q को चेंज करोगे R आ जाएगा। ठीक है, O को चेंज करोगे तो क्या आएगा, N आ जाएगा, और F को चेंज करोगे G आ जाएगा। सो QOOF एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें कोई भी वॉवेल अपीयर नहीं होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो सो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से, एक लाइक तो बनता है बस। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया, इफ़ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन अ डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट। कहा गया कि अगर हम अल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी ऑर्डर में राइट से लेफ़्ट इसको अरेंज कर दें तो बताइए राइट से थर्ड एलिमेंट क्या होगा। सो सबसे इजी है, सबसे पहले राइट से क्या आएगा, ए आएगा, फिर आपका क्या आएगा, बी आएगा, फिर आपका क्या आएगा, एन आएगा। सो आपको राइट से थर्ड ही बताना था, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं। तो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ एन। ठीक है, दैट इज़ NETK। क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर एंड ईच ऑफ द वॉवेल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर in the English alphabetical series, then how many word thus formed will start with a vowel। कहा गया कि कॉन्सोनेंट को उसके प्रीवियस से बदल दो, वॉवेल को उसके नेक्स्ट से बदल दो, बताओ कितने ऐसे वर्ड हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अब आप देखो, पहला वर्ड आपका वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आपको नेक्स्ट बदलना है, तो ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्या ये वॉवेल है, नहीं है। एन एक कॉन्सोनेंट है, जब आप इसको प्रीवियस से बदलोगे तो क्या आएगा, एम आएगा, तो क्या ये वॉवेल है, नहीं है। बी को जब आप, बी एक कॉन्सोनेंट है, इसको प्रीवियस से बदलोगे क्या आएगा, ए आएगा, तो क्या ये वॉवेल है, बिल्कुल है। ठीक है, टी एक कॉन्सोनेंट है, इसको प्रीवियस से बदलोगे क्या आएगा, ऐसा आएगा, क्या ये आपका वॉवेल है, नहीं है। क्यू को कॉन्सोनेंट है, प्रीवियस से बदलोगे पी आएगा, क्या ये वॉवेल है, नहीं आएगा।
तो ऐसे कितने ऐसे वर्ड आपको मिले जिनकी स्टार्टिंग वॉवेल से हुई? तो सिर्फ एक ऐसा वर्ड मिला, ब्यूटा, BUTA। जब आप इसके पहले वर्ड जो कॉन्सोनेंट है बी, उसको प्रीवियस से बदलोगे तो स्टार्टिंग वॉवेल से हो जाएगी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1। क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सच लेटर आर देयर बिटवीन द fourth letter of the second word from the left and third letter of the third letter of the third word from the right in the alphabetical series। आपको बताना है कि लेफ्ट से जो आपका सेकेंड वर्ड है इसका जो फोर्थ लेटर है दैट इज के, एंड राइट से जो आपका थर्ड वर्ड है और इसका जो थर्ड लेटर है दैट इज टी, इन दोनों के बीच में कितने लेटर आते हैं? तो आपको तो पता है कि के और टी के बीच में कितने लेटर आते हैं? 8 आते हैं, LMNOPQRS। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आते हैं? 8 लेटर आते हैं इनके बीच में। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 8। क्लियर? सो होप सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैंने आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लिए थे और बोला था कि इससे बाहर कुछ नहीं, इट मीन्स इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आयुषी मैम का एफर्ट अच्छा लगा हो, आपको जो ट्रिक्स आपने सीखी वो अच्छी लगी हो, तो भाई एक लाइक तो बनता है बॉस। ठीक है, एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। सो प्लीज़ 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 सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और फटाफट से कमेंट कर दो कि आपको समझ में आया या नहीं। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो सरप्राइज़ बच्चा ये है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप हमसे क्या चाहते हैं। मतलब मैं चैप्टर वाइज आपको डिटेल चैप्टर्स दूँ या फिर आप मुझसे 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊँ तो मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम SBI PO के लिए आप टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आइए, तो मैं आपके लिए टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगी। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट यू वांट, टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज़ या फिर चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जैसा आप चाहोगे वैसा आपके लिए कर दिया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर और प्लीज़ कमेंट व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक। पसंद जो आया हो ठीक है, जो नहीं आया वो बताइए। एंड सब्सक्राइब द चैनल करियर मंथन। ठीक है, सो हम लोग कल फिर मिलेंगे। कल के सेशन में मैं आपके लिए वही रखूँगी जो आपके लिए आप डिमांड करोगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड लक, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और खुश रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।